विपक्ष का मिशन 543। मिशन यूनिटी की एक प्रोसेस है और यह बहुत गहरी तरीके से आगे बढ़ने जा रही है। बीजेपी की अग्नि परीक्षा कड़ी। भी इकट्ठा होकर जनता के सामने आ जाइए। 2024 में 300 से ज्यादा सीटों के साथ नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना तय। विपक्षी नेताओं में दूरियां, बीजेपी नेता घूम रहे गलियां। दल थे, लक्ष्य क्या था वहां? भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, इस मोदी सरकार के खिलाफ, इस संविधान की हत्या कर रही है, जो लोकतांत्रिक संस्थाओं को नष्ट कर रही है। मोदी योगी का दृढ़ निश्चय, 15 दलों को हार का भय। भारतीय जनता पार्टी फिर से देश के अंदर सरकार बनाए, इसके लिए प्रदेश की भूमिका हम 80 में से 80 लोकसभा सीट भारी बहुमत से चुनाव जीत करके जाएं। इस संकल्प के साथ हमें कार्य करना होगा। बीजेपी का 24/7 गेम प्लान। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। विपक्ष एकजुट होने का संदेश दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी को 2024 के महासमर में हराने की बात कर रहा है, अपना एजेंडा सेट कर रहा है, लेकिन अभी से गठबंधन में कई गांठ नजर आ रही हैं। एक तरफ विपक्ष आशावान है तो बीजेपी क्या कर रही है, और बीजेपी तू डाल तो मैं पात पात की नीति पर चल रही है। बीजेपी का ब्लूप्रिंट तैयार है, महासंपर्क से 2024 साधने की तैयारी है। बीजेपी के सबसे बड़े नेता जनसंपर्क में जुटे हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कोई भी बड़ा नेता हो या मंत्री, सभी जनता के बीच जाकर मोदी सरकार की उपलब्धियां बता रहे हैं। कभी टिफिन पर चर्चा, कभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चर्चा। मोदी मित्र बनाने से लेकर पसमानदा सम्मेलन तक भारतीय जनता पार्टी वो हर काम कर रही है जिससे वो 2024 के संग्राम में सफलता पा सके। हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस संकल्प को लेकर के काम कर रहे हैं। चुनावी रण मोदी योगी का प्रण। वॉर रूम तैयार, किसका बेड़ा पार। 9 साल बेमिसाल है, भारत खुशहाल है और इस एक भारत और श्रेष्ठ भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी के इस मिशन के साथ हम सबको जुड़ करके भारत को 2027 तक दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना है। तो 2024 में फिर से मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाना ही होगा। यह देश के हर नागरिक का संकल्प होना चाहिए। विजय सारथी ने बनाई रणनीति। चौबीस में जीत के लिए क्या है नीति। चौबीस के महासमर में सबसे बड़ी लड़ाई का आगाज पाटलिपुत्र से हुआ। 17 दलों ने मिलकर मोदी सरकार को चुनौती दी है। बीजेपी को चैलेंज किया है कि वो 2024 में जीत की हैट्रिक नहीं लगा पाएगी। हिंदुस्तान की नींव पर आक्रमण हो रहा है।
फाउंडेशन पर, इंस्टीट्यूशंस पर, आवाज पर बीजेपी और आरएसएस आक्रमण कर रही है। मैंने मीटिंग में भी कहा, यह विचारधारा की लड़ाई है और इसमें हम सब एक साथ खड़े हैं। हम में जरूर थोड़ी डिफरेंसेस होंगी, मगर हमने ये निर्णय लिया है कि हम एक साथ काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की 80 सीटें जीतेगी। विपक्ष पूरी तरह से यहाँ साफ है और विपक्षी एकता की कवायद कभी भी धरातल पर नहीं उतरेगी। ये कुर्सी के लिए इकट्ठा हुए हैं, जबकि भाजपा देश के लिए लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के चैलेंज को न सिर्फ स्वीकार किया, बल्कि उसे एक कदम आगे ही निकल गई। विपक्षी पार्टियां एजेंडा सेट करने में लगी हैं। उधर बीजेपी ब्लूप्रिंट तैयार कर चुकी है और लगातार उस पर काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी 2024 के लिए दशा और दिशा तय कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष एकजुट हो रहा है और मोर्चाबंदी कर रहा है, तमाम बैठकें कर रहा है। ये मोर्चाबंदी या महागठबंधन कितना कारगर सिद्ध होगा, ये जानने के लिए केंद्रीय मंत्री इस समय हमारे साथ मौजूद है, SP सिंह बघेल जी, उनसे जान लेते हैं। सर, ये महागठबंधन को लेकर क्या सोचा आप? ये महा लूटबंधन है, अपने अपने पाप बचाने के लिए और अपनी अपनी कुर्सी बचाने के लिए किया जा रहा है। चाणक्य जी ने बहुत साल पहले कहा था कि यदि कोई राजा लोकप्रिय होगा, जैसे आजकल मोदी जी हैं, तो दुश्मन के दुश्मन हमारे दोस्त के सिद्धांत पर दुर्लभ संधि और दुर्लभ गठबंधन करेंगे। गठबंधनों के इतिहास में गैर कांग्रेसवाद हुआ करता था। 9 राज्यों में सरकार बदली लेकिन चला नहीं। 77 में तो गठबंधन की जगह मर्जर हुआ था, जनसंघ डिसॉल्व कर दी गई थी। पूर्ण बहुमत आने के बाद इंदिरा गांधी भी हारी थी, संजय गांधी भी हारे थे, लेकिन वो गठबंधन 5 साल नहीं चला। जनता पूछ रही है कि 5 साल क्यों नहीं चलता है। फिर 2 प्रधानमंत्री, मोरारजी भाई और चंद्रशेखर जी। इसके बाद 1989 में गठबंधन बना, जिसमें कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंभा जोड़ा, VP सिंह साहब, और जब वो नहीं चल पाए तो चंद्रशेखर जी। इसके बावजूद 16 महीने में सरकार गिर गई। जनता उस समय के गठबंधन से पूछ रही है कि आप 5 साल क्यों नहीं चले। फिर 1996 में गठबंधन हुआ, जिसमें देवगौड़ा और गुजराल मिला के 16 महीने चले। फिर जनता पूछ रही है कि ये आप 5 साल क्यों नहीं चले। बीजेपी ऐलान की मुद्रा में है। संगठन से लेकर सियासी पटकथा तक सब तैयार है। बीजेपी उन सीटों पर सबसे तेज प्रचार और प्रहार कर रही है जहां पिछले लोकसभा चुनाव में उन्हें हार मिली थी, और उसके लिए तरीका अपनाया गया जनसंपर्क अभियान का, यानी सीधे जनता से संवाद। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर लगातार भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रचार प्रसार में लगी है। महा जनसंपर्क अभियान चला रही है, लगातार रैलियां की जा रही है, टिफिन पर चर्चा हो रही है। पहली बार कोई सरकार ऐसा कर रही है कि अपने रिपोर्ट कार्ड को जनता के सामने प्रस्तुत कर रही है विभिन्न माध्यमों से, और उस पर वोट मांगेगी। बीजेपी का 24x7 गेम प्लान क्या है, अब उसे समझिए। 2019 के चुनाव में जिन सीटों पर हार मिली, उसके लिए विशेष रणनीति बनाई गई। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर जीत के लिए बीजेपी का अलग प्लान है। यूपी में हारी हुई 14 सीटों पर प्रचार तेज कर दिया गया। महासंपर्क अभियान के तहत बड़े नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों को क्षेत्र में भेजा जा रहा है। मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियां जनता के बीच गिनवाई जा रही हैं। सिर्फ सड़क पर ही नहीं, सोशल मीडिया के जरिए भी वोट पाने की कवायद जारी है। 27 जून को PM मोदी 3 करोड़ कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। मुसलमानों को रिझाने के लिए भी बीजेपी मोदी मित्र बना रही है। लोकसभा चुनाव से पहले 3,25,000 मोदी मित्र बनाने की योजना है। मुस्लिम वोट में सेंध लगाने के लिए बीजेपी लगातार पसमानदा सम्मेलन कर रही है। 2024 लोकसभा चुनाव की रणभेरी अभी बजी नहीं, लेकिन सियासी तस्वीर साफ होती नजर आ रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने 9 साल के कार्यकाल के दौरान किए गए कामों के बदौलत जनता के बीच में जा रही है, जनसंपर्क अभियान चला रही है। केंद्रीय मंत्री सहित तमाम बड़े नेता मैदान में हैं, जनता से मिल रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं। UCC पे बहुमत हासिल करने का प्रयास किया जा रहा है और अपने जनता के बीच में अपने कामों के बदौलत 2024 के लिए वोट मांगने का काम कर रहे हैं।
बीजेपी की चुनावी रणनीति एकदम साफ है, सीधे जनता से संवाद करो, चाहे इसके लिए कोई भी माध्यम अपनाना हो। इसके लिए बीजेपी लगातार संगठन को मजबूत कर रही है। वोटर का मिजाज पढ़ने के लिए पार्टी का हर कार्यकर्ता तैयारी में जुटा है, क्योंकि 2024 में जीत की हैट्रिक जो लगानी है। जिस तरीके से चुनावी मोड में आती है और अंत समय में चुनाव अपने नाम कर लेती है, क्या विपक्ष की ये एकता बीजेपी के इस अभियान को चुनौती दे पाएगी? बीजेपी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूरी साधने की तैयारी कर ली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा में है तो स्मृति ईरानी मेरठ में मतदाताओं का मन टटोलेंगे। इसके अलावा रेल मंत्री सहारनपुर और बिजनौर पर डेरा डाले में है। कुल मिलाकर निशाने पर 14 सीटें हैं जो 2014 में बीजेपी ने अपने नाम की थी, लेकिन 2019 में बहुजन समाज पार्टी ने उसको कई सीटों पर झटका देकर वो 14 का आंकड़ा 8 तक सीमित कर दिया था। अब ये लड़ाई 24 की है और इस 24 में क्या अकेले मोदी के चेहरे पर बीजेपी वही प्रदर्शन दोहरा पाएगी? वीडियो जर्नलिस्ट नवीन पाल के साथ अभिषेक शर्मा, मेरठ, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। अब आपको दिखाते हैं कि कैसे संपर्क से 2024 को साधने की तैयारी है। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने मथुरा को 208 करोड़ की सौगात दी है। 24 जनवरी को ही सहारनपुर में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सहारनपुर से शाकंभरी सिद्धपीठ तक रेल सेवा का शिलान्यास किया है। कुशीनगर में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जनसंपर्क अभियान में जुटी थीं और इसके साथ ही झांसी में केंद्रीय मंत्री आर के सिंह और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने मोर्चा संभाल रखा था, तो कैसरगंज में पूर्व मंत्री अजय टमटा ने कमान संभाल रखी थी। तो अब आपको बीजेपी का आगे का प्लान भी बता देते हैं। देखिए कैसे बीजेपी 24/7 चुनावी मोड में है। 25 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गौतम बुद्ध नगर में हैं। 30 जून को गृह मंत्री अमित शाह बिजनौर का दौरा करेंगे। 29 जून को बलरामपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे। 25 जून को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मेरठ में रहेंगी और लगातार बीजेपी के तमाम बड़े नेता जो हैं वो एक के बाद एक दौरे में जुटे हुए हैं। लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है। चुनाव में कौन जीतेगा कौन हारेगा ये जनता ही तय करती है और 2024 के समर में विपक्ष के मोर्चेबंदी और बीजेपी के 24/7 गेम प्लान पर जनता का क्या कहना है, सुनते हैं। 15 दलों के वहां लोग थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, सारे बड़े बड़े मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर चेहरे थे और आने वाले 10-15 दिनों में यही बैठक शिमला में होने जा रही है। तो विपक्ष जितना गहनता से 2024 पर विचार कर रहा है और काम कर रहा है प्लानिंग के तहत, तो मैं नहीं समझता भारतीय जनता पार्टी टिक पाएगी इस बार। मुझे लगता है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में विशेषकर योगी जी के काम, उनकी नीति, उनकी क्राइम की नीति, उनके विकास की नीति, उनकी बिल्कुल ईमानदारी की कार्यशैली जो है लोगों को बहुत प्रभावित करेगी। मोदी जी का एक अलग ही है, अपना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ा नाम बनाया है मोदी जी ने और काम भी किया है। आप देखिए, आप राष्ट्रीय स्तर पर भी देखिएगा मोदी जी ने जो काम किया है वो विपक्ष ने पिछले 50-60 साल में किसी ने भी नहीं किया है। 2024 में सर ये मोदी जी है और तो कोई दिखाई दे रहा नहीं, विपक्ष में कुछ नहीं है सर, और कोई चेहरा ही नहीं विपक्ष में, बस मोदी ही दिखाई दे रहे हैं। विपक्षी पार्टियां एक हो रही हैं, वो मुझे नहीं लगता कि वो एक हो रही हैं, क्योंकि अभी जो बैठक हुई है पिछले दिनों उसमें कुछ लोग उस साझा कॉन्फ्रेंस में गए ही नहीं थे, उनका मतभेद था कांग्रेस से। तो इस तरह से तो अभी ये जो दिखाई दे रहा है 24 तो बहुत दूर है और अभी अगर ये हाल है तो मुझे नहीं लगता कि 24 में ये लोग एकता बना करके और कुछ नुकसान कर सकते हैं। प्रधानमंत्री हैं उससे ये घबरा गए हैं और कहीं ना कहीं एक इनके पास प्रधानमंत्री का चेहरा भी होना चाहिए। हम लोग कितने क्या एजेंडा हमारा है, तो ये भी मुझे नहीं लगता कि ये जो है आने वाले टाइम में डबल इंजन की सरकार को उखाड़ने का काम नहीं कर पाएंगे। जैसे अभी करते हैं, अभी लगता नहीं है। जिस तरीके से अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 से सरकार 9 साल हो गए उन्हें पूर्व, मगर ऐसी सरकार हमने आज तक देखी नहीं है। और जिस तरीके से उन्होंने अपने हिंदुस्तान में ही नहीं
पूरे विश्व में परचम फहराया। मिलाके महागठबंधन का कोई असर नहीं दिखाई देगा? ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा महागठबंधन का। ये पिछली बार भी ऐसा कई बार हो चुका है ऐसा। देखिए, ये जितने भी लोग इकट्ठे हो रहे हैं, जितनी भी दीगर सियासी पार्टियां हैं भारतीय जनता पार्टी के अलावा, ये सब स्वार्थी लोग हैं। इन्होंने अपनी सत्ता में घपले भी करे, घोटाले भी करे और खूब दंगे भी कराए, कर्फ्यू भी लगवाए, आगे भी लगवाई और खूब लोगों को कत्लेआम भी कराया। अब राष्ट्रवादी लोगों की सरकार है भारत के अंदर और भारत की जनता ये मन बना चुकी है कि अब भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी को वोट देना नहीं है। देखिए, 2024 का चुनाव महागठबंधन ही चुनाव जीतेगी। मोदी जी का लहर खत्म नहीं होने वाला है, विपक्ष चाहे कुछ भी कर ले। 2024 में हालात यही दिख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे 2024 में, और विपक्ष इकट्ठा तो हो रहा है, मगर अभी जरूरी नहीं है ये इलेक्शन तक एक रहे। अगर विपक्ष एकजुट होकर ठीक तरीके से लड़े तो कामयाबी मिल सकती है। जैसा कि आपको विदित है, कल पटना में महागठबंधन की जो बैठक हुई, दरअसल ये बंधन जो गठबंधन है ये एक स्वार्थ का गठबंधन है। ये सभी लोग अपने अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए एक साथ एकजुट पे आए हैं और इनके हाथ में एक दूसरे के लिए खंजर ही है। जैसा कि विदित है आपको, मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास के साथ जो देश के सभी वर्गों के लिए काम किया है। तो क्या सौगात देकर 2024 में मिलेगी सत्ता? आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? बीजेपी उत्तर प्रदेश में लगातार विकास की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रही है। सीएम योगी से लेकर केंद्रीय मंत्री तक इस काम में लगे हुए हैं और 1-2 महीने के अंदर यूपी सरकार और केंद्र ने उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों को कितनी सौगातें दी हैं, आपको बताते हैं। तो मथुरा में 208 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात दी गई है। गोरखपुर में 2604 करोड़ की सौगात दी गई है। गौतम बुद्ध नगर की अगर हम बात करें तो 1718.66 करोड़ रुपए यहां पर दिए गए हैं 124 परियोजनाओं के लिए, जिनका लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। सहारनपुर में शाकंभरी सिद्धपीठ तक रेल सेवा शुरू होगी। बलिया में 3638 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। गोरखपुर में 2604 करोड़ की 727 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। देवरिया में 6215 करोड़ की लागत वाली 5 एनएच परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है। प्रतापगढ़ में 2200 करोड़ लागत वाली 5 एनएच परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया।